नमस्कार बच्चों। ये देखियो 12वीं क्लास का माइन आपा जी का प्रश्न बना के डालिया यूट्यूब पर। बा में स्यों ही सगला प्रश्न पूछे गया और आज स्यों आपा एक नई क्लास शुरू करांगा और आज स्यों क्लास शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की। 10 का आपा प्रश्न बना के डालांगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वे सगला का सगला मैं थाने बताऊंगा। अलग अलग किताब से आपा प्रश्न ले आऊंगा। आज आपा किताब शुरू करांगा जियोग्राफी की, यानी भूगोल से आपा शुरुआत करांगा, क्योंकि भूगोल को मैं टीचर हूं और उरे से ही शुरुआत करना पसंद करूं। ठीक है, भूगोल का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वे मैं थाने बताऊंगा और आप प्रश्न बढ़िया तरीके से देख लियो। कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये, क्योंकि ये प्रश्न है वो आरबीएससी की नजर में रहते हैं और बार बार आरबीएससी है इनसे ही सवाल पूछती रहती है और मैं आपको समझाते हुए चल हर प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न जिसमें भी डाउट होगा वो डाउट हम क्लियर करते चलेंगे और इससे मिलते जुलते जो भी हमारे प्रश्न होंगे ना वो भी हमारे इन प्रश्नों की वजह से सही होंगे। आज का प्रश्न मैं थाना बना के डाल रहे होने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 लगातार अगर जुड़े रहे ने, जी हाँ, कक्षा 12 का मैंने टाबर कहो बोले गुरुजी जो प्रश्न थे बना के डालिया बे का बे प्रश्न आ गया, बे यही 10वीं क्लास का टाबर परीक्षा का बना होगा क्या गुरुजी जो भी थे वीडियो का मैंने प्रश्न बताया ना बे का बे प्रश्न आ गया। ध्यान रखियो और जो भी नया टाबर आए 10वीं क्लास का वे अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ताकि 5 दिन का मैंने आप थोड़ी सी बढ़िया मेहनत कर ले और 1-2 नंबर जी का अपना कटना रहे वे भी अपन नए कटन देवा, क्योंकि अब की बार जी का ये छोटा प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा संख्या भी यहाँ की ज्यादा होगी। ठीक है, शुरू करा आज की आप क्लास 10। आज को सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, आज को पहला प्रश्न है केनाल कॉलोनी कड़े है पंजाब का मायने, अपना दिमाग में रखनी है। केनाल कॉलोनी कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है चादर अपर्दन किससे होता है? जब बरसात हो ने जब बरसात से देखो अपने गांव का माइन या आपा जठरावा बटे बरसात से मिट्टी की ऊपर की परत है वह एक जगह से घट के दूसरी जगह चल जावे। ठीक है ना, बरसात से तो भी नहीं आपा के कवा चादर अपर्दन कवा। तो चादर अपर्दन क्या शो है? चादर अपर्दन हो जल से, यानी जब बरसात होगी ने तो मिट्टी की ऊपरी परत है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाएगी, बिन आपा के कहूंगा चादर अपर्दन कहूंगा। याद रखना है 10वीं क्लास का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला अपना प्रश्न है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर स्थल है। दोनों ही अपना याद रखना है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग पर जल है? 71% और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल भाग है? वो है 29%। ठीक है, वो भी याद रखना। और अगर की आप बात कराने ये मशहूर सिर्फ 3% जल ही वो मिठो जल है, यानी जिन आप काम में ले सको, बाकी तो खारो जल है, समुद्र का मन भरे पड़े है। अगला है विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? कोई भी वस्तु ने बनाने के अलावा विनिर्माण कहलावे। जी हाँ, आप कच्चा पदार्थ ने ले प्राथमिक क्रियाकलाप से कृषि से कच्चा पदार्थ ने आप मूल्यवान पदार्थ बना देवा, बिन ही आप के कहूंगा विनिर्माण कहूंगा। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु को बनाना, और एक माइन विनिर्माण में एक छोटे से खिलौने से लेकर एरोप्लेन तक का निर्माण करी जावे। सगली यानी क्या माजेसी विनिर्माण माजेसी। नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो किसके आधार पर प्रस्तुत की जाती है? यानी यूएनडीपी जी की एचडीआई या मानव विकास सूचकांक जारी करने वो देशानुक्रम क्या के आधार पर देवे? तो वो देशानुक्रम देवे क्या बटे की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यानी शिक्षा के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी 3 आधार पर वे स्कोर देवे और स्कोर देवे यूएनडीपी 0 से 1 के मध्य। याद रखना है यूएनडीपी है जिकी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट बनाने भी को आधार किए, तो वो देखेगी कोई भी देश का मायने शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहां की चिकित्सा व्यवस्था कैसी है और वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन तीनों के आधार पर यूएनडीपी है मानव विकास सूचकांक प्रति देश को देती है। याद रखना। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग क्या कहे? लोहा इस्पात उद्योग ने आधारभूत उद्योग कहे। अब देखो क्यों कहे, क्योंकि अन्य कोई भी आप उद्योग लगा लो चाहिए बाका मायना अपना ने क्या करना पड़ेगा, मशीन लानी पड़ेगी, और मशीन क्या की है? लोहे की। यानी अन्य उद्योगन जो कच्चो माल उपलब्ध करवाने बिना आप कहूंगा आधारभूत उद्योग, और जितना भी उद्योग है भी मायना अपना लोहे की आवश्यकता है, इसलिए आप आधारभूत उद्योग किन कहूंगा? लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। गोल्डन फाइबर, अगर गोल्डन फाइबर की आप बात कराने, गोल्डन फाइबर कवे जूट ने, क्या कवे? गोल्डन फाइबर जूट ने। ठीक है, याद रखना है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर। या अपना प्रश्न पूछ के सुनहरा रेशा
गोल्डन फाइबर कह दो, चाहे आप कह दो सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा कवे जूट नहीं, और गोल्डन फाइबर भी जूट नहीं, ठीक है ने। सुनहरा रेशा कह दो, सुनहरा रेशा कह दो, चाहे आप गोल्डन फाइबर कह दो, किन कवे? जूट ने कवे, याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे ए बाघ रिजर्व दे रखे हैं, मानस बाघ रिजर्व और पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? मानस असम, मानस असम में है। मानस कहाँ पे है? असम में है। और पेरियार तो केरल में है, दोनों ही याद रखना है। मानस असम में है, पेरियार केरल में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लेके आया हूं मैं, भूगोल सुधार लिए। और थे नया होना अपने चैनल पर तो अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और ये जगह प्रश्न है अन बढ़िया तरीके से देखना है और अन समझ अपना याद भी रखना है, ताकि परीक्षा का माइन अगर ये प्रश्न आ जाए तो अपना बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, ठीक है। मानस है असम में, मानस असम और पेरियार केरल में है। प्रोजेक्ट टाइगर और भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम दोनों याद रखना है। पहली तो सगला वन्य जीव जितना वना का माइन रहना जीवन है, बाकी रक्षा करने खातर 1972 के माइन वो नियम बन्यो सगला जीवों की रक्षा खातर। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, कब लागू हुआ? 1972 में। फिर इसके एक साल बाद यानी अगली ही साल प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, दोनों याद रखना है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अब बुझ रखिए कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। और अपनी किताब में लिखे पड़े है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो किया भी अपना याद रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग बुझ रखे हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व यानी कोई भी आदमी को अधिकार, स्वामित्व का अधिकार है। अब अधिकार की को उसके, या कोई उद्योग है वो कहते एक व्यक्ति को उसके, या फिर कोई सरकार को उसके, या फिर दोनों को मिलो जुलो उसके। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितना प्रकार का? 3 प्रकार का हुई। अधिकार है, स्वामित्व एक ही बात है। तो अधिकार के आधार पर उद्योग को प्रकार किए 3 प्रकार। एक तो एक व्यक्ति को उसके यानी निजी, एक सार्वजनिक हो सके यानी सरकार को, एक संयुक्त यानी दोनों को मिलो जुलो भी हो सके है। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार क्या कवर है? वस्तु ने खरीदनो और बेचनो, क्रय करनो और विक्रय करनो के कहलावे व्यापार कहलावे। व्यापार 2 प्रकार का है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। व्यापार कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एक है राष्ट्रीय और एक है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। एक है राष्ट्रीय और एक है अंतरराष्ट्रीय, दोनों याद रखना है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय व्यापार भी 2 प्रकार का हुई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी 2 प्रकार का हुई। राष्ट्रीय व्यापार है अंतरराज्यीय व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार, याद रखियो। एक तो है अंतरराज्यीय व्यापार, एक है अंतरराज्यीय व्यापार। अंतर मतलब अगर राज्य के अंदर व्यापार होने लग रहे, यानी जिला का माइन व्यापार हो रही है, जहाँ राजस्थान अपना राजस्थान में अपने जिले को दूसरे जिले से आगे व्यापार हो रहे हैं, तो बिना आपका कहूंगा अंतरराज्यीय व्यापार। अगर 2 राज्य का मध्य व्यापार होगो, जहाँ राजस्थान को पंजाब के सागे गुजरात के सागे व्यापार होगो ने, बिना आपका कहूंगा अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी 2 प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी 2 प्रकार का है। एक तो वह द्विपार्श्विक व्यापार, एक वह बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार का वह 2 देशों के मध्य होना व्यापार ने, जबकि 2 से अधिक देशों के मध्य अगर व्यापार हो रहे ने, बिना आपका कहूंगा बहुपार्श्विक व्यापार, दोनों ही याद रखना है, ठीक है। व्यापार क्या है? वस्तु के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार 2 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अगर देश के अंदर सीमाओं में हो रहा है उसे हम राष्ट्रीय कहते हैं, और अगर देश के बाहर व्यापार होगा तो बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहूंगा। राष्ट्रीय व्यापार भी 2 प्रकार का हुई, एक तो अंतरराज्यीय यानी 2 टीम क्या हो वो तो होगो राज्य की सीमा के अंदर, और जो ओ वगो 2 राज्य का मध्य व्यापार होगो ने, बिना अंतरराज्यीय व्यापार कहूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सरिस्का बाघ रिजर्व। अरे सरिस्का तो अलवर में है, अलवर राजस्थान में, अलवर राजस्थान का मायने। सरिस्का कहां पर है? अलवर राजस्थान में है, ठीक है। इससे पहले एक प्रश्न आपने छूट गया, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र यानी कोई भी आदमी है वो आपकी कोई कंपनी लगाओगो, कोई उद्योग स्थापित करेगो, तो वो भी को निजी होगो, तो भी कुछ उद्देश्य क्या होगो, वो क्यों लगा रहे?
ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने खातर, यानी बिना के उद्देश्य भी को का ज्यादा से ज्यादा अपना के मिले, लाभ मिले। तो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। ठीक है, शीर्ष का तो अलवर राजस्थान में है। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़े? अचानक तेज ध्वनि होगी तो आपनों की है सुनने की क्षमता खत्म हो सके, यानी आप बहरा हो सका। दूसरों देखो, अगर अचानक जहां अपने सामने तेज आवाज हो जावे तो अपनी धड़कन है वह तेज हो जावे। और तीसरी कमाई क्या होगी? जिको खून है वो तेजी से गति करने लग जाओ। तो 3 प्रभाव याद रखना है। एक तो बहरा हो सके, यानी श्रवण क्षमता है ना वह खत्म हो सके। दूसरी भी की धड़कन तेज हो जाएगी। तीसरी है भी की जगह रक्तचाप है, यानी भी का खून को कान का माँ की खून आने का डर हो, रक्तचाप हो जाए, खून निकलने को डर हो, वह चीज भी अपना दिमाग में रखनी, यानी तेज गति से अपना खून बहने लग जाए, याद रखनी है। ठीक है, विकसित देशों में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विकसित देश की पूछ रहा है। विकसित जगह देश है ना भी कमाइन भट्टे की जी जीडीपी है भी कमाइन सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र को है? तो सर्वाधिक योगदान हुआ तृतीय के क्षेत्र का, थर्ड क्षेत्र को, क्षेत्र को है। ठीक है, इन यहाँ के कवा सेवा सेक्टर इससे संबंधित ही प्रश्न मैं पूछ लियो। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा मतलब जो तृतीय क्षेत्र है ना भी को ही दूसरो नाम के सेवा क्षेत्र। एक माइन क्या हुआ? देखो, प्राथमिक क्षेत्र का माइन कच्चो माल आओगे कृषि से, एक माइन कृषि है, मत्स्य पालन है, पशु पालन है, खनन है, आखेट है और भोजन इकट्ठा करना, ये प्राथमिक हो जैसी। और इसी कच्चो माल आप उद्योग में ले जाऊंगा तो उद्योग और विनिर्माण क्या माजेसी? द्वितीयक माजेसी। और तृतीयक माजेसी सेवा सेक्टर, यानी बैंक है, बीमा है, परिवहन है और जितना भी चीज जो आप पैसा दे की दूसरों अपना आपकी सेवा दे रहे हो। ठीक है ना, तो बाबी सेवा में जहाँ डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है और एक डिलीवरी बॉय है, वे भी क्या माजेसी? सेवा सेक्टर माजेसी। ठीक है ना, तो सेवा सेक्टर मतलब है तृतीयक व्यवसाय ने कहे। संसाधन क्या कहे? यानी मानव को काम जो आसान करे, बिना आपा के कहूंगा संसाधन कहूंगा। अपना नूर से दूसरे गांव जाना है, आप गाड़ी के मैंने बैठा दूसरे गांव चल गया तो अपना काम आसान करिए, बस संसाधन वो ही संसाधन हुए। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखना है मां आंगड़ी रगड़ बकरो कौन लिखी जावे, मैंने वो काम में ले लियो लिखी गयो, एक मतलब वो क्या हो मेरे लिए? संसाधन हो। ठीक है ना, संसाधन जो मानव का काम है आसान करे। और बिन बनाने की अपनागन क्या होनी चाहिए? तकनीक होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, जब ही वो क्या बनेगो? संसाधन बनेगो। अगर बिन बनाने की अपना तकनीक नहीं है, जब तक अपने वो काम में नहीं आने लग रहे, जब तक वो अपने लिए संसाधन है को नहीं। लगातार जुड़े रहियो। और आज का जिका 18% आने ए पर्सन, और कल भी मैं थार खातर पर्सन लेके आऊंगा। लगातार 4 दिन में थार खातर पर्सन लेके आऊंगा। ते अगर लगातार जुड़ा रहोगा ने तो 10वीं क्लास का माइन थारा पर्सन छोटा होगा, जिका एक भी गलत को नहीं होगा। मैं थाने जिका 10वीं क्लास में अपना पर्सन आओगा ने वे एक भी गलत को नहीं होगा। लगातार जुड़ा रहियो। और अगर अपने चैनल पर नया होने तो सब्सक्राइब कर दियो और इन्हें लाइक भी कर दी करो। और इसके लिए इतना ही।